चलिए अब हम सेमी ग्रुप के लिए चेक करते हैं। सेमी ग्रुप होने के लिए सबसे पहले एसोसिएटिविटी होना चाहिए, ठीक है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या डिफिनेशन है? ए सेट ए with respect to operator star is said to be satisfy associativity property, associative property, where if for all a b c belongs to a, अगर तीनों ए बी सी डी बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी ये प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी सी तीनों बिलोंग्स कर रहा है इसे, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए। क्लियर? फिर सेमी ग्रुप, अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर गया तो ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। सेमी ग्रुप इफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मीन्स कि एक पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से पढ़ेगा। इफ है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी, पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, फिर वो अगर एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर देगा तो उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे। क्लियर? अब चलिए इसका हम, ये तो पहले देख लीजिए, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, और इसको हम अब आगे बढ़ेंगे। 3 पेज तो आएगा नहीं। दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए नहीं दिखाई दे रहा है तो अब तो बड़ा करना पड़ेगा। नो सर। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए n प्लस, वो सब तो सब पता ही है ऊपर में किस किस पे हमको चेक करना है। तो चलिए n प्लस पहले नेचुरल नंबर पे चेक करते हैं, n प्लस पे, ठीक है। एसोसिएटिविटी तो n प्लस मीन्स कि एक सेट होगा n का 1 2 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। हमको चेक करना है ए स्टार बी स्टार सी, सॉरी प्लस पे चेक करना है ना, n प्लस पे, n प्लस पे हमको चेक करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए बी को कर दीजिए, फिर ए प्लस बी प्लस सी, फिर बी सी को कीजिए। अब हमको क्या करना है? 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, इन दोनों को करना है। तो 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये दोनों का दोनों 6 यहाँ भी और ये भी 6, इन दोनों में बिलोंग, इसमें नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इसीलिए ये जो n प्लस वाला होगा ये सेमी ग्रुप को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलिए, ये तो माइनस वाला तो कर रहा था, या माइनस वाला नहीं कर रहा था। देखिए ऊपर में हम माइनस वाला को शायद काट दिए हैं, उसी पर को हम चेक करेंगे जो फुलफिल कर रहा है। देखिए प्लस वाला को हम चेक किए, माइनस वाला तो यहीं छट गया था, इसलिए माइनस वाला को हम चेक ही नहीं करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन वाले को चेक करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले को चेक कीजिए। अब थोड़ा चेक करके आप लोग भी देखिए कि चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक करके बताइए ये वैलिड होगा या नहीं होगा। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, ये भी 6 इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी वैलिड है। डिवाइड शायद वैलिड नहीं है। क्यों डिवाइड वैलिड नहीं है? तो चलिए डिवाइड चेक करके देखते हैं। टू डिवाइड 3 डिवाइड 6, ये लिए 2, 2 डिवाइड 3 डिवाइड 6, ठीक है। ये दोनों लिए 2 को डिवाइड करेंगे। अब इधर देखिए 3 मल्टीप्लाई 1/6, 1/2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 1/3,
और डिवाइड 6 हो गया। 2 मल्टीप्लाई ये 2 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा। इधर देखिए 2/3 इंटू 1/6 तो ये हो जाएगा 1/9। क्लियर। एक तरफ 1/9 आया, एक तरफ 4 आया। 4 तो है इसमें लेकिन 1/9 फ्रैक्शनल है इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आके ये डिवाइड कट जाएगा। क्लियर। अब डिवाइड कट गया तो डिवाइड आगे हमको चेक ही नहीं करना है। इसी तरीका से सब आप चेक कीजिए। ये आपका एक होमवर्क हो गया, आप इसको नोट कीजिए। अगले क्लास में हम किसी से भी पूछ सकते हैं ये चीज, आप इसको नोट कीजिए। इतना चीज नोट कर लीजिए, इतना चीज को आप बना के रखिएगा पेज पे, इतना ही चेक कीजिए। क्योंकि ये बना लीजिएगा तो आपको ग्रुप थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे को छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे पूछेंगे इसी में से देख के बता दीजिएगा, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, तो हम पूछेंगे ही नहीं ऐसा। अगर यदि आप ये नोट कर लेते हैं, आप बनाइए, जो समझ में जहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, आप यहाँ पे काट दिए हैं, तो उस चीज को चेक करके आपको बताएंगे। क्लियर। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी। अगर पहला अलजेब्रिक ग्रुप, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, और दूसरा एसोसिएटिव, अगर यदि जो पास कर गया है मीन्स सेटिस्फाई कर गया है, उसी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, उसी ग्रुप पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का डिफिनेशन क्या है? ए सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर स्टार इज सेट टू satisfy identity property if for all a belongs to a, all a belongs to a, there is an element is such as a star e equal to e star a इक्वल टू ए होना चाहिए। ये इसका प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर यदि ए बिलोंग्स करता है, 1 बिलोंग्स करता है इससे, तो हमको 1 इंटू क्या हम इसमें गुना करेंगे, या किस चीज में हम 1 से गुना करेंगे कि 1 ही आएगा। 1 चलिए कंफ्यूजन हो गया। 2 ले लीजिए, 2 2 इस 2 में क्या ऐसा चीज से हम गुना करेंगे कि 2 ही आएगा। इसमें क्या ऐसा चीज से गुना करेंगे कि 2 ही आएगा। इसमें 1 से 1 से, तो ये 1 क्या हो गया? आइडेंटिटी। 2 एक ऐसा एलिमेंट है, 2 में हम क्या ऐसा चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा। कौन ऐसा एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 ऐसा एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर यदि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी फुलफिल करता है तो ये मेरा ग्रुप बन जाएगा, ये बन जाएगा मोनोइड। मोनोइड का डिफिनेशन पढ़िए, इफ ए सेमी ग्रुप, अगर सेमी ग्रुप है तो सेमी ग्रुप से पहले सेमी ग्रुप क्या फुलफिल करता है? अलजेब्रिक ग्रुप, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सेमी ग्रुप कहने का मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी फॉलो करना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स मोनोइड क्या होता है? इफ ए सेमी ग्रुप सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड मोनोइड। ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए एक ये सिंबल है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। ए में क्या ऐसा हम ऐड करेंगे कि ए आ जाएगा, ए में क्या ऐसा हम ऐड करेंगे कि ए आ जाएगा। तो ए में 0 ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा। ए में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि ए आ जाएगा, तो 1। इसीलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में प्लस जहां भी होगा वहां 0 को हम मानेंगे, जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो वहां पे 1। ये दोनों चीज हमेशा याद होना चाहिए। आगे ये आइडेंटिटी का प्रूफ है कि प्लस जहां पे करना हो वहां पे 0 देके हम चेक करेंगे, जहां पे मल्टीप्लाई करना वहां पे 1 देके हम चेक करेंगे। ठीक है। चलिए एक एक 2 एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
चलिए n प्लस तो अभी तक फुलफिल कर रहा था, जो फुलफिल कर रहा है उसी पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। n प्लस नेचुरल नंबर 1 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि a प्लस सॉरी n प्लस के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। a प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू 1 होना चाहिए। हम इसमें से कोई एक नंबर उठाते हैं 3, ठीक है, प्लस करेंगे 0, ठीक है। 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 होता है। क्या ये 3 इसमें प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, इसीलिए बोले कि जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे 0 ऐड करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन n क्रॉस में चलिए, ठीक है, n क्रॉस में चेक करते हैं। 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3। देखिए ये भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मीन्स n प्लस, यहाँ काट क्यों दिया, नहीं ये नॉट नेचुरल नंबर, ओके ओके ओके, ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। हमें प्लस करने से तो आ जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, यही चीज कंफ्यूज करता है कि हम यहाँ बोल दिए कि हाँ होगा, लेकिन क्या ये 0 नेचुरल नंबर है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसके आगे हमारा n प्लस भी कट जाएगा। अब n प्लस भी छट गया, ठीक है। n प्लस आइडेंटिटी नहीं हुआ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं किया, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बना पाएगा, नेचुरल नंबर ग्रुप नहीं बना पाएगा। क्लियर? नेचुरल नंबर प्लस वाला नेचुरल नंबर n प्लस ग्रुप नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि ये 0 पे आके फुलफिल कर रहा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए n मल्टीप्लीकेशन 1 नेचुरल नंबर है, इसीलिए n मल्टीप्लीकेशन वाला चलेगा, ठीक है। इसके बाद और सारा लगभग फुलफिल करेगा। मैट्रिक्स वाला है, तो मैट्रिक्स में जब हम क्या ऐसा ऐड करेंगे, तो ये M0 0 0 मैट्रिक्स, ये क्या होता है? 0 मैट्रिक्स, ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सब ऐड करेंगे तो हमें M ही मिलेगा। मीन्स मैट्रिक्स में क्या ऐसा ऐड करने से M मिलेगा, मैट्रिक्स में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो 0 मैट्रिक्स को ऐड, 0 मैट्रिक्स जानते हैं ना, सारा टर्म उसको 0 कर दीजिए। 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगा क्या? मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं एक सिंपल सी कोई मैट्रिक्स होगा, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे। अब अगर यदि कोई मैनोइड है तो आगे हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इनवर्स प्रॉपर्टी बोलता है ए सेट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर स्टार इज सेट टू सेटिस्फाई इनवर्स प्रॉपर्टी इफ for all A belongs to a set A, then A star A inverse is equal to A inverse star A belongs to epsilon, ठीक है। ये इस तरह का एप्सिलॉन होना चाहिए। क्लियर? तो अब A को, A मैट्रिक्स है, सिंपल सी नंबर लिखिए ना 1। एप्सिलॉन मीन्स कुछ नहीं, एप्सिलॉन मीन्स कुछ नहीं। एप्सिलॉन का मतलब समझते हैं ना, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन इस, देखिए यहीं पे दो मीनिंग हो जा रहा है, ये एप्सिलॉन हो गया, ये बिलोंग्स टू हो गया, दोनों का सेम रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मत सोचिएगा कि सर दोनों की जगह सेम, यहाँ बिलोंग्स टू बोल रहा है, यहाँ एप्सिलॉन बोल रहा है। एप्सिलॉन मीन्स वैकेंट, कुछ नहीं। चलिए अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको आप थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए फाइ है, कुछ नहीं है। अगर ए 1 है और ऐसा नहीं लिखिए 2 है, और 2 का इनवर्स क्या होगा? 2 का इनवर्स -2 होगा, ठीक है। इन दोनों को अगर यदि हम ऐड करेंगे तो ये क्या बचेगा? 0 बचेगा। 0 मीन्स कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो यही बोल रहा है कि ए को ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, क्या करेंगे, मीन्स ये प्रॉपर्टी है इनवर्स का, तो एप्सिलॉन कुछ नहीं बचना चाहिए। क्लियर? अगर यदि यहाँ कुछ नहीं बचता, इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, और जो इनवर्स प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा वही बनेगा ग्रुप। मीन्स इफ ए मोनोइड satisfy the inverse property means algebraic structure, ठीक है। इसके बाद एसोसिएटिविटी, इसके बाद आइडेंटिटी, इतना चीज अगर यदि जो फुलफिल कर रहा है
उसके बाद आता है इनवर्स। एसोसिएटिविटी मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, यहाँ पे एसोसिएटिविटी मतलब कौन सा प्रॉपर्टी था, सेमी ग्रुप, यहाँ आइडेंटिटी मतलब मोनोआइड, इनवर्स मतलब ग्रुप। मीन्स इतना प्रॉपर्टी, यहाँ से देखिए इतना सारा प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा तब जाके ग्रुप बनेगा। अब देखिए इनवर्स का कुछ एग्जाम्पल होगा, इनवर्स का कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अभी तक तो सब कट गया, अब बचा था एन मल्टीप्लीकेशन। चलिए एन मल्टीप्लीकेशन इनवर्स के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। इनवर्स के लिए तो 2 में क्या हम ऐसा चीज डालेंगे कि यहाँ पे कट फुट के 1 बच जाए, ठीक है, 1 बच जाए। तो अब 2 में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनवर्स का थोड़ा फॉर्मूला 1/2 हमको इस पे थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नहीं होगा इनवर्स में, जब हम क्या निकालने लगते हैं, ए आई इक्वल टू ए होता है ना कहीं किसी प्रॉपर्टी में, नहीं नहीं नहीं, ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ये होता है ए। आप लोग पढ़े हैं तो ये बताइए ए तो इनवर्स, दोनों तो सेम ही है। ये एप्सिलॉन का हम बोल रहे हैं, एप्सिलॉन हटना चाहिए, ठीक है। ये होता है, ये भी होता है ना, ये होता है बिल्कुल राइट, हमको थोड़ा थोड़ा याद है। अगर ये होता है तो ये होना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब 1, एप्सिलॉन नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है। क्योंकि कोई चीज कट जाएगा 0 तो आने का चांस ही नहीं बनता है, ये 1 होगा। हम थोड़ा कंफ्यूज कर गए या लिखने में गलती हो गया, ये 1 होगा क्योंकि ये हमें याद है कि ये होता है, ठीक है। आइजन वैल्यू निकालने के, आपको आइजन वैल्यू निकाले हैं ना मैट्रिक्स में, आइजन वैल्यू यस निकालने के सर, लिए प्रॉपर्टी तो फॉलो होता है, यस सर। ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, तो यहाँ 1 होगा, हमें भी थोड़ा याद है क्योंकि यहाँ देखिए एग्जाम्पल में 1 दिए हुए हैं, तो ये 1 होगा। चलिए ये बाद में हम देख लेंगे और देख के बता देंगे, थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे हम चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे तो 2, एक सिंपल सी ए सेट लेते हैं, सेट में नेचुरल नंबर का सेट है तो 1 2 होगा ही, तो 2 एक नंबर लिए हम 2, और 2 में हम क्या ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आना चाहिए। इनवर्स, 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2, ठीक है। 2 के ऊपर वो लिखेंगे तो 1/2 तो होगा, 3 के ऊपर इनवर्स लिखेंगे तो 1/3 होगा, ये तो सबको पता है उल्टा। तो 1/2, क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, 0.5 नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब ये भी यहाँ आके छट गया, मीन्स ग्रुप नेचुरल नंबर का कुछ भी नहीं बना पाया, नेचुरल नंबर का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बना पाया, क्लियर। तो नेचुरल नंबर छट गया पूरा। अब चलिए इंटीजर में प्लस वाला शायद बचा था, जो बचा है उसी पे चेक करते हैं। इंटीजर में प्लस वाला बचा है तो 22 प्लस वाला है, ठीक है। तो इंटीजर में तो प्लस माइनस सब चीज आता है, तो 32 में क्या ऐसा नंबर जो हम जोड़ेंगे, क्या ऐसा नंबर हम जोड़ेंगे कि ये 0, हाँ ठीक है 0 तो है, नेचुरल इंटीजर तो है 0, ठीक है। तो 0 पे ही हम चेक कर लेते हैं, तो क्या ऐसा नंबर, मेन चेक करना है हमको इनवर्स, ठीक है। तो क्या ऐसा नंबर हम इसमें ऐड करेंगे कि 0 हो जाए, तो -32 भी इंटीजर है, तो ये अभी तक टिका हुआ है, ठीक है। इंटीजर में प्लस अभी तक टिका हुआ है कि ये ग्रुप बना लिया। अगर यदि ये यहाँ पे फुलफिल कर लिया तो एक अभी तक में सक्सेस हुआ है इंटीजर प्लस, इंटीजर प्लस वाला जो है वो अभी तक में ग्रुप बना लिया, जो कि हमें चेक यही करना था कि कौन ऐसा नंबर है या क्या नंबर है जो ग्रुप बनाता है। अभी तक में सक्सेसफुली इंटीजर नंबर ग्रुप बनाया। अब चलिए ये भी चेक करते हैं इंटीजर मल्टीप्लीकेशन पे। 2 में ये मल्टीप्लाई है, 2 में क्या ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, 2 में क्या ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ठीक है। तो 2 में 1/2, इंटीजर 1/2 नहीं है तो ये भी यहाँ पे छट गया, क्लियर। साथ साथ में हमको आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे 1 क्यों दिए, यहाँ पे 0 क्यों दिए हैं, ये इसलिए यहाँ पे 0 1 पर आया है क्योंकि ऊपर से हमको आइडेंटिटी भी
फॉलो करना है, मीन्स आइडेंटिटी होगा तभी हम इनवर्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी अगर होगा तभी हम इनवर्स चेक कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी क्या बोल रहा था कि जहां पे प्लस होगा उसको 0 पे चेक करेंगे, जहां पे मल्टीप्लाई होगा उसके लिए 1 पे चेक करेंगे। इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 1 पे, यहाँ प्लस है तो 0 पे। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो फिर 1 पे हम चेक करें, क्या ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, क्या ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, 1/2 से। लेकिन 1/2 इंटीजर नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी खत्म हो गया। अब आया रियल नंबर। रियल नंबर तो सारा का सारा रियल नंबर है। अब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई पे रियल प्लस खत्म हो चुका था, इसलिए रियल मल्टीप्लीकेशन पे है। तो हम एक रियल नंबर लेते हैं 0। 0 में क्या ऐसा नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। 0 में, 0 रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। ऐसा ही चेक नंबर हम चेक करेंगे जिससे कि ये फेल हो जाए, ठीक है। अगर यदि एक नंबर से पास हुआ, दूसरा नंबर से पास, तीसरा नंबर, तो कोई 2-3 नंबर चेक कीजिए, वो उसको फेल करवाइए। अगर फेल कराना इजी है, पास कराने में किसी भी नंबर से पास हो जाएगा, लेकिन फेल कराना है, इसीलिए इस पे फेल ही चेक कीजिए। तो रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन, 0 नंबर रियल है, 0 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 है। कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 0 में मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा, तो ये फेल हो गया, ठीक है। फिर आता है ऑड। ऑड मल्टीप्लीकेशन, 3 ऑड नंबर है, 3 में क्या ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाएगा, 1/3, जो कि इंटीजर नहीं है। तब मीन्स यहाँ पे आके इनवर्स में आके अधिकतर नंबर फेल कर जाएगा। क्लियर। यहाँ मैट्रिक्स पास कर रहा है, मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स में उसका इनवर्स मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए तो वो 0 मैट्रिक्स बनेगा। आ जाओगे 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स यहाँ पे एडिशन में बोले हैं ना कि 0 आना चाहिए, एडिशन में 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में 1 आना चाहिए। यदि यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। एम में एम इनवर्स करेंगे तो आइडेंटिटी, ये तो फॉर्मूला अभी ही बताए थे, ठीक है। सर हाँ माइनस एम, ये तो m का निगेटिव हुआ ना, इनवर्स तो m⁻1 होता है ना, तो फिर नहीं, कहीं ठीक माइनस है, और कहीं m सुनिए इनवर्स क्यों सुनिए दे रहे सुनिए हैं? तो, ठीक है सुनिए ना, हम बताते रहे हैं ना। 1 1 1 एक मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। इस मैट्रिक्स में क्या हम ऐसा ऐड करेंगे, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि यहाँ पे 0 बन जाए। तो यहाँ पे -1 -1 -1 ये इनवर्स नहीं है, माइनस है। इसमें अगर माइनस मैट्रिक्स वाला ये ऐड करेंगे तो ये 0, हमको 0 बनाना है, यहाँ 0 मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो एम में एम इनवर्स वाला मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। एम इनवर्स निकालने के लिए आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये आइडेंटिटी तो आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे आइडेंटिटी आ जाएगा, लेकिन इनवर्स निकालने के लिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तब आर्गुमेंट करके कुछ ऐसा आता है, फॉर्मूला है ए इनवर्स निकालने के लिए। एडजॉइंट है। हाँ, एडीजे, एडजॉइंट ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या किसी मैट्रिक्स का, हम ये आपको मैट्रिक्स बताते हैं 2 2 2 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताइए कितना होगा, 0 होगा। 0, अब किसी तो भी इसका मैट्रिक्स इनवर्स नहीं निकलेगा। 1/0 हो जाएगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ देखिए ये m इंटू एम इनवर्स आइडेंटिटी दे रहा है, लेकिन m इनवर्स निकालने के लिए किसी का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये यहाँ पे आके फेल कर जाएगा, ठीक है। ये अगर ऐसा देखने से लग रहा है कि ये पास कर गया, लेकिन जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देन नॉट वैलिड सिंगुलर मैट्रिक्स। ये ओनली अगर यदि ये आपको सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए बोले तो ये फेल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए बोले तब ये पास कर जाएगा। अब यहाँ पे केस, अगर यदि ये क्वेश्चन देगा, ये एक्सेप्शन हो गया, अगर ये कोई केस देता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए तो ये फेल कर जाएगा। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या और कोई भी मैट्रिक्स देता है तो ये पास कर जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे आके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आके ये आपको एक्सेप्शन दिया, ठीक है। तो ये एक केस है, एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे अगर यदि ये नहीं रहता था, आप देखिए ये पास है, m इंटू एम इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हाँ ठीक है, यहाँ पे समझ आ जाएगा कि ठीक है। लेकिन इस इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालता है, डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। चलिए यस सर। अब आगे आता है एक लास्ट अब बचा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है,
a set A with respect to operator star is said to be satisfy commutative property if commutative property तो आप सबको पता होगा क्या होता है commutative property. If for Yes, sir. all A B belongs to A तो A star B is equal to B star A होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें हमारा अगर यदि ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये अबेलियन ग्रुप सेटिस्फाई कर जाएगा. इसका एक एग्जाम आगे देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या बचा है. अभी तक हमारे पास Z प्लस बचा है, R प्लस बचा है, इवेन प्लस बचा है और M प्लस बचा है. इतना नंबर हमारे पास बचा हुआ है 4. ठीक है, तो इन चारों को हम चेक कर ले रहे हैं क्या ये चारों अबेलियन ग्रुप बनेगा. ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप के लिए A स्टार B इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए. ठीक है, तो Z इंटीजर पे चेक करते हैं प्लस वाले पे. तो 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, इसका भी 5 आता है, इसका भी 5 आता है. ये इंटीजर में बचता है कोई भी एक -1 + 2 -1 + 2 - 1 यही होगा ना, 2 - 1. हाँ ठीक है, तो ये होता है 1, ये हो जाएगा 3. तो 1 इंटीजर में आता है, Z में आता है और 3 भी Z में आता है. Z का क्या हो जाएगा -∞ से +∞. क्लियर, क्लियर है. तो इसका मतलब ये पास कर गया. क्लियर, Z सर प्लस. ये अभी वाला एग्जांपल फिर से समझाइए, ठीक, -1 वाला. ठीक है, देखिए हमें पूरा लिख के हम बताते हैं. Z एक सेट है, Z एक सेट में क्या होता है -∞ से +∞. ठीक है, सेट समझ में आया ये. अब इस पे हम चेक कर रहे हैं Z प्लस के लिए. Z प्लस के लिए, Z प्लस में हम माइनस ही नंबर लेते हैं. तो इसका क्या है A स्टार B इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए, तब ये सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना. तो यस सर. हम चेक कर रहे हैं Z प्लस के लिए. ठीक है, एडिशन कर रहे हैं. तो हम 2 नंबर लेते हैं. ठीक है, एक लेते हैं -1, एक लेते हैं 2. ठीक है, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B. ठीक है, तो A -1 और +2, ये कितना हो जाएगा 1. ठीक है, दूसरा तरफ करते हैं B कितना है 2 और -1, ये कितना हो जाएगा 1. तभी क्या गलती हो गया था, दोनों डिफरेंट नंबर आ गया था क्या. चलिए, तो ये दोनों इक्वल हो यस गया. ठीक है, यही हमको चेक करना था. A स्टार B इक्वल टू B स्टार A. ये जो 1 आया, ये 1 भी इसमें प्रेजेंट है. क्लियर, ये 1 भी इसमें यस प्रेजेंट है. सर. तो इसलिए ये मेरा अबेलियन ग्रुप भी बनाएगा. ठीक है, एक बात ये समझिए कि जो ग्रुप बना लिया जो नंबर, वो आपको अबेलियन ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा. क्लियर, आप इसी तरह से जो इंटीजर नंबर पे चेक किए, रियल नंबर पे भी चेक कर लीजिए, 0 डाल के भी चेक कर लीजिए, ये भी फुलफिल करेगा. इवेन नंबर, 2 इवेन नंबर को ऐड करेंगे तो इवेन ही आएगा. उल्टा पुल्टा कुछ भी करके देख लीजिए, -2 आप +4 कीजिए या +4 -2 कीजिए, ये भी ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा. तो ये रियल नंबर भी चेक होगा, इवेन नंबर भी चेक होगा. मैट्रिक्स एडिशन, 2 मैट्रिक्स को उल्टा पुल्टा 1 1 1 1 इसको और 2 2 2 2 इसको ऐड कीजिए, या 2 2 2 को ऐड कीजिए, या 1 1 1 1 इसको ऐड कीजिए. मीन्स कितना दोनों को उल्टा करेंगे या उल्टा करेंगे, बात तो दोनों एडिशन ही होगा, दोनों मैट्रिक्स में उतना ही वैल्यू आएगा. तो एट लास्ट चल के हमें ये पता चला क्या क्या चीज नंबर आया, इंटीजर प्लस, रियल प्लस, इवेन प्लस, M प्लस, सारा प्लस वाला आ गया और सारा का सारा नंबर छट गया. चलिए अब ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं, उस टेबल को देखते हैं. ठीक है, इस टेबल में देखिए आप कि पहला ये यहीं छट गया था. ठीक है, ये यहाँ छट गया था, छटा हुआ को दिखाते हैं कि ये यहाँ छट गया और ये यहाँ छट गया, ये यहाँ छट गया. फर्स्ट में ही ये सब छट गया. सेकंड में देखिए, सेकंड में कहाँ पे जाके छटा, सेकंड में कौन कौन सा छटा, सेकंड में ये छटा, ये छटा, 2 ही छटा था सेकंड में. चलिए थर्ड में देखिए कौन कौन सा छटा, थर्ड में ये छटा, तो इस तरह से छटते छटते एट लास्ट में देखिए कौन कौन सा बच गया. लास्ट में ये बचा,
ये बचा 4 बचा था, और चारों को देख लीजिए कि ये चारों लास्ट में जाके बचा था। तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, ये इस साइड वाला, और सब पे चेक कीजिएगा, ठीक है। ये आज का हैवी क्लास हो गया, क्योंकि ये समझना काफ़ी मुश्किल है। आगे अगर यदि आपको डिफिनेशन चाहिए तो डिफिनेशन के लिए हम ये नोट्स भेज दे रहे हैं, और ये नोट्स से आप डिफिनेशन पढ़ के और इस चीज़ को फिर से बना के देखिएगा कि क्या आप कहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर जिस नंबर पे, जैसे कि यहाँ जो नंबर कंफ्यूजन है, उसके लिए नीचे में हम डाल दिए हैं, जो प्रॉपर्टी जहाँ पे फेल करेगा वहाँ पे उसके आगे में कमेंट्स भी डाला हुआ है क्यों ये फेल किया है, ठीक है। तो कमेंट्स पढ़ के अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो हमसे अगले क्लास में पूछिएगा। क्लियर? इसमें और कुछ है पढ़ाने के लिए? चलिए, फाइनाइट ग्रुप भी है, तो हम ये आपको दे देते हैं पीडीएफ। ये पीडीएफ से आप देख लीजिएगा, और जो बचा है आगे के क्लास में पढ़ाएंगे। आज इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आप स्टूडेंट भी कम हो गया, समझ में नहीं आया क्या कि सब छोड़ रहा है? आया सर समझ में। आया है सर, कोई दिक्कत नहीं। आया है सर। पीडीएफ हम दे रहे हैं, और जो समझ में नहीं आज उसको रिवाइज कीजिएगा, कभी बैठ के सिंपल सी मोबाइल में ही खोल लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, 1-2 बार देखिएगा, सिंपल सी पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर समझ में आएगा तो ये ओनली टेबल खोल लीजिएगा, और उस टेबल के हिसाब से नंबर लिख लीजिएगा एक साइड में, आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा फेल करता है कि नहीं आपसे। अगर फेल कर गया आपसे तो वो समझिएगा कि मीन्स आप सही जा रहे हैं। वो 4 नंबर याद रखिएगा, चारों नंबर वहां पे जाके पास करेगा फाइनली, तो इसका मतलब आप सही है। कोई और नंबर पास कर रहा है तो इसका मतलब आप गलत हैं, और उस चीज को फिर से वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, देखेंगे अगले क्लास में। हम ये पीडीएफ अभी हम सर, हाँ सर आपने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा दिए हैं? क्या आप बताइए? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा दिए हैं सर आप? और इंक्लूडेड नहीं, अभी नहीं पढ़ा है। एक्सक्लूडेड तो पढ़ाए थे, इंक्लूजन नहीं पढ़ाया है। और पिजन होल सर? पिजन होल भी आपको हम क्या दिए हैं, वो दिए, असाइनमेंट दिया है ना पिजन होल का। यस सर। तब पिजन आप असाइनमेंट बनाइए ना, हम पढ़ाएंगे क्यों उसको? फिर असाइनमेंट किस लिए दिए हैं? तो पढ़ा देंगे तो फिर असाइनमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो असाइनमेंट इसलिए दिया जाता है कि बच्चे को भी खुद कुछ टॉपिक तैयार करना चाहिए, इसीलिए असाइनमेंट दिया जाता है। आप उसको तैयार कीजिए। कोई बच्चा अगर यदि बोलने वाला होगा तो वो बच्चा पूरे क्लास को पढ़ाएगा। असाइनमेंट का यही नियम है, ठीक है। क्लास में अगर क्लास में लेते हैं हम असाइनमेंट, तो क्लास में 4-5 टॉपिक दिए हैं, तो उसमें 1-2 यूनिट देते हैं सब बच्चे को। सारा बच्चा अपना तैयार करके आता है, एक बच्चा एक टॉपिक पढ़ाता है क्लास में असाइनमेंट, एक ही टॉपिक, ऐसा नहीं चाहता। अगर यदि हम वहाँ रहेंगे, आप पढ़ाइएगा, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो वो हम पढ़ा, लेकिन यहाँ पे कम ही टॉपिक दिए हैं, आप लोग तैयार कीजिए। और तब अगर यदि समझ में नहीं आएगा, असाइनमेंट हम देखेंगे किसका अच्छा असाइनमेंट है, कौन अच्छा से बनाया हुआ है, उसको हम बोलेंगे क्लास में बताने के लिए। अगर बता दिया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बताएंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, आप लोग पहले बनाइए, यूट्यूब देखिए, आपके पास बुक है, यूट्यूब है, सब चीज है, समझ में तो आ ही जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे। और किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक।